इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा करें वो ये कि दिल्ली तलब किए गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया है कार्य समिति के बयान देना केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर हमेशा ही सवाल या निशान खड़े होते हैं। एक बार फिर से वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पोस्ट से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने दरअसल पोस्ट किया था जिसके बाद से अब उन्हें तलब किया गया है। दिल्ली तलब किए गए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब केशव प्रसाद मौर्य को तलब किया है। संगठन को लेकर उन्होंने कहा था कि बड़े नेता पहले कार्यकर्ता हैं और सरकार को कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना चाहिए, पहले कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य से पार्टी संगठन भी नाराज है। फिलहाल तो सूत्र यही बता रहे हैं कि संगठन जो है वो केशव प्रसाद मौर्य से नाराज चल रहा है। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है जो आप तक साझा कर रहे हैं, वो जान लीजिए आपकी। दिल्ली तलब किए गए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को तलब किया है। कार्य समिति में बयान देना केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। कार्य समिति की बैठक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य से पार्टी संगठन भी जो नाराज चल रहा है, फिलहाल ये सूत्र बता रहे हैं। तो यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हालांकि अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों का सामना केशव प्रसाद मौर्य को करना पड़ता है और एक बार फिर से जेपी नड्डा ने जब उनको तलब किया तो ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी कार्य समिति की जब बैठक हुई थी तो उस दौरान उसके बाद उन्होंने बाकायदा बयान दिया था कार्यकर्ता संगठन और सरकार को लेकर। उन्होंने कहा था कि हम भी पहले नेता बाद में हैं, बड़े उप मुख्यमंत्री बाद में हैं, लेकिन पहले कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के समन्वय को लेकर, सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद अब वो विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने उन्हें तलब किया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ निकिता सरीन इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सीधा निकिता, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से विवादों में अपने बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य निकिता घिर गए हैं। लिहाजा जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उसके बाद ये माना जा सकता है कि जेपी नड्डा ने जब तलब किया है तो कुछ बड़ा हो सकता है, एक हिदायत के तौर पर उन्हें दिया जा सकता है कि आगे अपने बयानों को सोच समझ कर दें केशव प्रसाद मौर्य। तो बता दें कि करीब 1 महीने से गायब रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को जिस तरीके से लखनऊ में आयोजित कार्य समिति बैठक हुई थी, वहां पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और केशव ने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है। यही तक सीमित नहीं रहे, यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और हमेशा रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि हैं वो भी कार्यकर्ता को सम्मान दें, उनका मान सम्मान का ध्यान रखें। और केशव ने ये तक कहा था कि मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं उनका ये जो बयान है वो अब इसके कई मायने निकल रहे हैं, कटघरे में भी आ गए हैं और राजनीति थोड़ी सी गर्मा जरूर गई है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कार्य समिति के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है, उनको दिल्ली तलब किया गया है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा कहने के बाद ही दोनों नेताओं को बुलाया गया है दिल्ली। और लगभग 8 बजे करीब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोनों नेताओं मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। और सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा केशव मौर्य के इस बयान के बाद उन्होंने सोमवार को जिस तरीके से, लेकिन निकिता, सूत्र फिलहाल ये भी बता रहे हैं कि पार्टी का जो संगठन है, यानी कोर संगठन ही होता है हर एक पार्टी का, रीढ़ की हड्डी है, अब वो केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद से नाराज चल रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। देखिए, आपको ये बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है निषाद पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उनके अध्यक्ष संजय निषाद भी उन्होंने भी केशव प्रसाद मौर्य का पक्ष लिया है। और पक्ष में दिए गए बयान से फिलहाल आला कमान कहीं ना कहीं जरूर नाराज है और साथ ही साथ जल्दी एक बड़ा फैसला भी हो सकता है। जिस तरीके से देखिए, संजय निषाद भी अगर मैं बात करूं तो उपचुनाव को लेकर के 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल खबरें ये है कि उनको 2 सीटें नहीं दी जाएंगी। ऐसे में उनका केशव प्रसाद मौर्य के संगठन वाली बात पर, कार्यकर्ता वाली बात पर समर्थन देना कई मायने निकाल रहा है। ऐसे में अब दोनों को दिल्ली तलब किया गया है, कई बड़े फैसले हो सकते हैं क्योंकि आला कमान जरूर
नाराज है और केशव प्रसाद मौर्य भी कई महीने से और चुप थे निकिता, और उन्होंने मुझे किसी लगता है कि को उनका ये बयान इसलिए भी काफी मायने रखता है क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव हैं और ऐसे में 10 सीटों पर जो होने वाले उपचुनाव हैं उन पर इसका असर ना पड़े, कि कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में ये संदेश ना जाए कि संगठन नाराज है या संगठन एकजुट नहीं है या कार्यकर्ता और संगठन या सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से भी एक हिदायत के तौर पर जरूर समझाइश करने की कोशिश जेपी नड्डा करेंगे। जाहिर है आगे देखिए चुनाव है, उपचुनाव होने वाले हैं कुछ ही समय में और उसके बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस होगा 2027 के विधानसभा चुनाव। ऐसे में बीजेपी अब कोई गलती नहीं करना चाहती है बिल्कुल। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो एक निराशाजनक परिणाम है वो जिस तरीके से सामने आए हैं, अब पार्टी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है उससे कहीं ना कहीं आला कमान नाराज है और कहीं ना कहीं ये भी खबरें हैं कि जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो थोड़ा सा समझाएंगे भी कि फिलहाल ये एक वक्त है, बहुत सकारात्मक यहाँ पर बयानबाजी करने की जरूरत है। ऐसे में एक तालमेल बैठा करके बात करना बेहद जरूरी है। तो इसी के चलते यहाँ पर तलब किया गया है भूपेंद्र सिंह चौधरी को और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 8 बजे दोनों से मुलाकात करनी है और मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी हम आप तक साझा बिल्कुल जरूर निकिता, करेंगे। और देखिए लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में रहा, कहीं ना कहीं वो इन्हीं बड़े नेताओं के बयानों के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस या यूं कह लीजिए कि इंडिया ब्लॉक ने जिस तरीके से अपने लहजे में इसको प्रस्तुत किया, तो अब बीजेपी ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी कि अपने नेताओं को इस तरीके से बयान देने से रोके। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। निकिता, आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत धन्यवाद आपका। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा।